जिस तारा सिंह के हैंडपंप की तरफ देख भर लेने से पूरा पाकिस्तान कांप उठता था, स्क्रीन पर उसकी एक दहाड़ से फैन सिनेमा घर में खुशी से नाचने लगते थे। आखिर कैसे सनी देओल ने सिर्फ एक फिल्म के लिए अपनी 3 दशक पुरानी लेगेसी को भुला दिया? सनी की एक गलती ने कैसे सब कुछ मिट्टी में मिला दिया? और ये सब करवाया किसने? आमिर खान ने, वो भी बड़ी चालाकी से। आज बात करेंगे कि कैसे सनी देओल आमिर खान के बुने हुए उस चक्रव्यूह में फंस गए जिससे ना सिर्फ उनकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू को हिला दिया बल्कि उनकी बची खुची इमेज को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। आज का वीडियो सिर्फ एक फिल्म के फ्लॉप होने का नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव को बेनकाब करता है जिसने फिल्म के उस नेशनल हीरो को ही अपने फैंस की ट्रोलिंग का शिकार बना दिया। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम बॉलीवुड के उस कड़वे सच का एनालिसिस करने वाले हैं जिस पर डिस्कशन होता ही नहीं है। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2025 से, जहां से ये पूरी बिसात बिछनी शुरू हुई, जब गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी का सिक्का बॉलीवुड में दोबारा चमका। हर कोई उनकी एंटी पाकिस्तान और कट्टर देशभक्त वाली इमेज को भुनाना चाहता था। इसी बहती गंगा में हाथ धोने उतरे आमिर खान। आमिर खान जो पिछले कुछ सालों से एक बड़ी हिट के लिए तरस रहे थे, उन्होंने दिमाग लगाया और राजकुमार संतोषी के सालों से ठंडे बस्ते में पड़े प्रोजेक्ट बंटवारा 1947 की स्क्रिप्ट निकाली। ये कहानी थी भारत पाकिस्तान के विभाजन की। आमिर खान बखूबी जानते थे कि अगर इस फिल्म में सनी देओल को रख दिया जाए तो जनता इसे गदर का पार्ट 3 समझकर सिनेमा घरों में टूट पड़ेगी। सनी देओल इस जाल में फंस गए। उन्हें लगा कि ये उनकी लेगेसी को और बड़ा करेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि इस बार उन्हें केसरिया पगड़ी नहीं बल्कि जालीदार टोपी पहनाई जा रही थी, जो इनके पॉपुलर इमेज के बिल्कुल उलट थी। एक सवाल ये भी कि आमिर खुद क्यों नहीं इस फिल्म का हिस्सा बने अगर उन्हें कहानी पर इतना यकीन था। इसका जवाब ये हो सकता है कि अगर वो होते फिल्म में तो शायद इसे मुट्ठी भर भी दर्शक नहीं मिलते। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल और उठता है, सनी देओल जैसे सीनियर एक्टर जो अपनी फिल्मों की चॉइस को लेकर इतने पक्के माने जाते हैं, वो राजकुमार संतोषी और आमिर खान की इस बात पर इतनी आसानी से मान कैसे गए? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फैसले के पीछे कोई धार्मिक सौहार्द नहीं था, बल्कि छोटे बेटे राजवीर देओल थे, जिन्होंने फिल्म दोनों से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनका करियर शुरू होते ही पूरी तरह से ठप हो गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग पाई और राजवीर को इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार नहीं। ऐसे में आमिर खान ने सनी देओल की इस सबसे कमजोर नस पर हाथ रखा। आमिर ने दाव खेला और राजवीर देओल को भी बंटवारा 1947 में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल ऑफर किया। इंडस्ट्री के गलियारों में साफ कहा जा रहा था कि अपने बेटे को रातों रात स्टार बनाने के चक्कर में उसने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिलाने के लालच में सनी देओल ने अपनी खुद की इमेज को दांव पर लगा दिया और इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। एक डूबते हुए बेटे के करियर को सहारा देने के लिए पिता ने आमिर खान की हर शर्त को मान लिया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जिसने जनता के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, और वो था जनता का परसेप्शन। भारत की जनता के दिलों में सनी देओल की छवि एक ऐसे कट्टर हिंदू देशभक्त फौजी की है जो पाकिस्तान में घुसकर अकेले पूरे देश से लोहा ले लेता है। लेकिन इस फिल्म में आमिर खान के कहने पर सनी देओल ने निभाया एक मुस्लिम किरदार जिसका नाम था सिकंदर। जब दर्शकों ने पर्दे पे उस तारा सिंह को, जो कभी सकीना के लिए पूरे पाकिस्तान को हिला देता था, उसे दाढ़ी बढ़ाए और अलग मजहबी लिबास में देखा, तो जनता का परसेप्शन पूरी तरह से टूट गया। सोशल मीडिया पे लोगों ने खुलकर लिखा कि जिस एक्टर को हमने हमेशा भारत माता की जय बोलते देखा है, उसे सिर्फ पैसों और बेटे के करियर के लिए इस तरह का यू टर्न लेके देखना काफी तकलीफदेह है। जनता उनके इस नए रूप को स्वीकार ही नहीं कर पाई। दर्शकों को लगा कि आमिर खान ने जानबूझकर सनी देओल की उस कट्टर इमेज, राष्ट्रवादी छवि को धूमिल करने के लिए ये सब रोल तैयार करवाया था, और सनी देओल अपने बेटे के चक्कर में इस नैरेटिव का हिस्सा बन गए। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही थी इसकी डायरेक्टर एक्टर जोड़ी। जी हाँ, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ये जोड़ी, जिसने 90 के दशक में घायल, दामिनी, घातक जैसी हिंदी सिनेमा की सबसे ऐतिहासिक और कल्ट एक्शन फिल्में दी थी, पूरे 30 साल बाद ये आइकॉनिक जोड़ी पर्दे पर वापसी कर रही थी। पूरी इंडस्ट्री और दर्शकों को लग रहा था कि जहां राजकुमार संतोषी के दमदार डायलॉग्स होंगे और सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ होगा, वहां बॉक्स ऑफिस पर तबाही आनी तो तय है। लेकिन इस बार राजकुमार संतोषी वो पुराना जादू बिखेरने में पूरी तरह से नाकाम रहे। फिल्म थिएटर में आई और महज कुछ दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी जोड़ी को जनता ने नकार दिया।
इसका जवाब खुद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अपने हालिया इंटरव्यू में रोते हुए और भावुक होते हुए दिया। संतोषी जी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि शुरुआत में कोई भी इन्वेस्टर या फाइनेंसर फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लोग डर रहे थे क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल एक मुस्लिम किरदार निभा रहे थे। संतोषी जी ने आगे कहा कि दर्शकों के मन में सनी की छवि बॉर्डर और गदर के एंटी पाकिस्तान वाले एक्शन हीरो की है, लेकिन इस फिल्म में उन्हें अमन, शांति और भाईचारे की बात की है। डायरेक्टर के मुताबिक जनता सनी देओल को पर्दे पे सिर्फ हाथ पैर चलाते और दुश्मनों को मारते देखना चाहती है, और जब उन्होंने इस फिल्म में एक गंभीर, भावुक, संदेश देने वाले रूप में देखा तो वो इसे पचा नहीं पाए। राजकुमार संतोषी ने यह भी कहा कि आवारापन 2 काफी बेहतरीन फिल्म है, लोगों ने इसे देखना ज्यादा पसंद किया। लेकिन राजकुमार संतोषी जी शायद भूल गए कि स्टोरी अच्छी हो तो सामने कितनी ही बड़ी फिल्म क्यों ना रिलीज हो जाए, लोग सिनेमा घर में आते ही हैं। जैसे याद दिला दूं कि 22 जून 1990 को सनी देओल की फिल्म घायल और आमिर खान की फिल्म दिल एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि घायल और दिल उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी। एक तरफ लोगों को बंटवारा की कहानी पसंद नहीं आ रही थी, दूसरी तरफ इसमें आग में घी डालने का काम किया सनी देओल के बयानों ने। और तो और उन्होंने अपने दिवंगत पिता को भी इस बयान में शामिल कर लिया। बंटवारा के प्रमोशन के दौरान एक पॉडकास्ट में सनी से जब पूछा गया कि दूसरे एक्टर्स तो पान मसाला का ऐड करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं पान मसाला के ऐड नहीं करता और न कभी करूंगा। मेरा ज़मीर मुझे ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने की इजाज़त नहीं देता जिस पर मैं खुद भरोसा नहीं करता। फिर क्या था, बंटवारा का ट्रेलर देखकर तप चुके लोगों ने यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ कर सनी देओल के ऐड निकाले जिसमें वो पान मसाला का ऐड करते और उसे खाते नजर आ रहे हैं। उनके साथ रवि किशन भी हैं। अपनी हिपोक्रेसी को लेकर सनी देओल जमकर ट्रोल होने लग गए। लोगों ने मीम्स बनाकर पूछा कि आखिर उनके वो पुराने आदर्श कहाँ गए। अब आता है इस कहानी का वो पन्ना जो जनता से छुपा कर रखा गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का वो 60 करोड़ का विवाद जिसने आमिर और सनी के रिश्ते में दरार डाल दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के रिलीज होने से ठीक पहले एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बंटवारा 1947 के डिजिटल राइट्स के लिए पूरे 60 करोड़ का ऑफर किया था। सनी देओल ने शायद भाप लिया था कि बंटवारा लोगों को पसंद ना आए और वो इस फिल्म के 50% प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि ये डील तुरंत फाइनल कर ली जाए, इसलिए फिल्म रिलीज होने से पहले सेफ जोन में आ जाए। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर आमिर खान अड़ गए। उन्हें अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा था। उन्हें लगा फिल्म सिनेमा घरों में आएगी और ब्लॉकबस्टर बन जाएगी, तो मैं 60 करोड़ में क्यों मानूं। सनी देओल आमिर खान के इस फैसले से बेहद नाराज हो गए। फिल्म अंदरूनी तौर पर रिलीज होने से पहले ही बिखर चुकी थी। एक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बीच का ये अनकहा कोल्ड वॉर फिल्म के प्रमोशन में भी साफ दिखने लगा। 14 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस डे का वो वीकेंड जब आमिर खान सनी को लग रहा था कि वो इतिहास रचेंगे, लेकिन सिनेमा घरों में उनका सामना हुआ एक ऐसे तूफान से जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इमरान हाशमी की आवारापन 2, जहां एक तरफ जनता बंटवारा 1947 को घिसी पिटी और उपदेशात्मक कहानी से बोर हो गई, वहीं दूसरी तरफ आवारापन 2 के कल्ट सस्पेंस और इमरान हाशमी के शानदार कमबैक ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। नतीजा ये हुआ कि जहां आवारापन 2 महज 10 दिनों में 136 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रेस में शामिल हो गई, वहीं सनी देओल की फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए भी पानी मांगती नजर आई। आमिर खान का घमंड टूट चुका था और सनी देओल का वो गुस्सा सही साबित हुआ जो वो ओटीटी डील के टूटने पर जता रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म का फ्लॉप होना एक बात है, लेकिन अपनी छवि को खुद अपने हाथों से बर्बाद करना दूसरी बात। जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिटने लगी तो सनी देओल घबरा गए। फिल्म को बचाने के लिए किए गए प्रमोशनल इंटरव्यूज में उन्होंने पाकिस्तान को लेके कुछ तीखे सवाल पूछे गए। अपनी रफ एंड टफ तारा सिंह वाली छवि के बिल्कुल उलट जाकर सनी देओल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उनके फैंस का दिल तोड़ दिया। उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान मेरी मौसी जैसी है। जरा सोचिए, जो जनता थिएटर में उन्हें पाकिस्तान को ललकारते देख तालियां पीटती है, जब उसे पता चला कि उनका असली हीरो असल जिंदगी में अमन की आशा का राग अलाप रहा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस चौतरफा ट्रोलिंग, फ्लॉप फिल्म और ओटीटी के नुकसान के बाद सनी देओल के पास अपनी खोई हुई साख और लेगेसी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो रास्ता है सीधे अयोध्या की ओर। डायरेक्टर नितेश तिवारी के आने वाली मेगा बजट फिल्म रामायण इसी साल दिवाली पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान का बेहद शक्तिशाली और पावन किरदार निभा रहे हैं। मेकर्स और सनी देओल दोनों को अब इस दिवाली का बेसब्री से इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि देश की जनता उन्हें बजरंगबली के निस्वार्थ और पूजनीय रूप में
पर्दे पर देखेगी तो उसके पिछले सारे विवाद, वो गुटखा के विज्ञापन और मौसी वाला बयान, सब कुछ हवा हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम लोग याददाश्त के मामले में हैं ही इतने कच्चे। क्या आमिर खान के उस OTT फैसले ने सनी देओल के करियर को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या हनुमान बनकर सनी देओल दोबारा जनता के दिलों पे राज कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।